जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मलिक ज़हीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल VIP। ये देख सकते हैं हमारे ये घर है, ठीक है। यहाँ पे एक दरख्त हुआ करता था, वो इन्होंने काट दिया है। वो सामने हमारी मशीन है, हम उससे घास वगैरह मकई वगैरह वो काटते हैं, ठीक है। इस तरफ चलते हैं आगे। हम जब आते हैं यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम बैठते हैं, कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनको यहाँ पे बिठाते हैं। उधर सामने आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, वो सामने भी दरख्त था, वो भी उन्होंने काट दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टॉप डना पे और ये संजलाला का डना है। यकीनन आप मेरे पीछे मंजर देख रहे होंगे और ये गुरूब आफ्ताब का वक्त है और बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है और ता हद्दे निगाह आप एक तरफ देखें तो जब जिस तरफ मैं देख रहा हूँ उस पहाड़ के पीछे इस्लामाबाद है। फिर अगर थोड़ा सा आप इस तरफ देखें तो पीछे खानपुर डैम वाज़े, अगर मौसम साफ़ हो तो वाज़े खानपुर डैम नज़र आ रहा होता है। अगर आप मेरे पीछे इस तरफ देखें तो बिल्कुल हरीपुर है और पीछे काला ढाका और ये सारे मनाज़र आपको अगर साफ़ हो, मतला साफ़ हो, बादल ना हो और सुबह का वक्त हो और यहाँ पे बिल्कुल आपको दूरबीन के बग़ैर हरीपुर की एक एक सड़क आपको नज़र आएगी, बाज़ार, बल्कि आप बाज़ बिल्डिंग ऐसी हैं जिनको आप पहचान सकते हैं कि ये हरीपुर की फ़लाँ बिल्डिंग है। क्योंकि मानसून की बारिशों के दौरान भी यही ऐसा होता है कि मगरिब के वक्त भी आप सारा मंज़र चारों तरफ देख सकते हैं। क्योंकि अभी सर्दियां हैं और आपको पता है सर्दियों में इस वक्त बादल भी हैं हल्के हल्के और चारों तरफ मतला जो है वो अबर आलूद है, जिसकी वजह से आपको साफ दूर तक दिखाई नहीं देता है। आज ही मैं कराची के दोस्तों के मैसेजेस देख रहा था तो बाज़ दोस्तों ने बड़े इन्जॉय करते हुए लिखा और बाज़ ने तंबीह भी की और एहतियाती तदबीर अख्तियार करने के बारे में भी कहा कि आपको 10 से 20 मीटर फासले पर यानी कि 1 किलोमीटर के दुरानिए के बीच में बिल्कुल दिखाई नहीं देता धुंध की वजह से। इतनी धुंध वहाँ पे कराची में भी है। मैं सोच रहा था कि मैं गांव में हूँ, कराची में नहीं हूँ, ये मंज़र मैं वहाँ नहीं देख सका, लेकिन उससे कई अच्छे अच्छे मनाज़र मैं इस दफ़ा अपने गांव में मैंने देखे हैं। क्योंकि सर्दियों में बड़े अरसा बाद मैं गांव आया हूँ सर्दियों में, बल्कि अब तो गांव के लोग बताते हैं कि उस तरह से सर्दी रही भी नहीं है, पहले बड़ी सर्दी थी यहाँ पे, लेकिन चूँकि मैं बड़े अरसा बाद आया हूँ तो मेरे लिए ख़ासी सर्दी थी। आज दिन को धूप थी तो मैंने भी कोई बुनियान वगैरह कोट वगैरह नहीं पहना और मैं ऐसे ही इस तरफ चला आया। मैंने कहा देखते हैं, ये नीचे हमने पिछले दिनों एक डेरा बनाया था मेरे छोटे भाई वकार ने, मैंने कहा चलें देख के आ जाते हैं, फिर पता नहीं मैं कब वापस चला जाऊं। तो बहुत ही खूबसूरत गांव वैसे भी मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता, गुल गुपाड़ा नहीं होता। दूर से अगर कोई शख्स ऊंची आवाज़ में बात भी करता है तो पता चल जाता है कि फ़लाँ शख्स ने ये बात की है। शहरों में ये होता है कि आपको दूसरे पड़ोसी के बारे में नहीं पता होता कि वो किस हाल में है, किस रंग में है, किस ढंग में है। लेकिन यहाँ पे अगर एक पहाड़ पे आप रहते हैं और सामने वाले पहाड़ पे कोई दूसरा शख्स रहता है, उसके घर में अगर कोई गमी हुई है, कोई गम है उसके घर में, तो वो इस पहाड़ वाले बंदे को पता होता है और ये उसकी दिलजोई के लिए, उसकी अश्कशोई के लिए उसके पास जाता है और 2 बोल हमदर्दी के बोलता है। आज सुबह ही ये जिनके घरों में हम बैठे हुए हैं ये कराची भी होते हैं, रियाज साहब पाक आर्मी में होते हैं, शहजाद भाई कराची में होते हैं। गुज़िश्ता दिनों हम यहाँ शहजाद भाई के साथ थे, यहाँ जिस जगह पे बैठा हूँ दरख्त था बड़ा अच्छा। कुछ अर्सा पहले ये घर आबाद थे, अब ज़ाहिर है सारे दोस्त शहजाद भाई समेत सब नौकरियों पे चले गए, तो ज़ाहिर है अब बुज़ुर्ग जो हैं वो इस तरफ नहीं आ सकते, नीचे अपने गाँव में घर हैं। तो मेरे वालिद साहब सुबह उनके घर पे गए, उनको पूछने के लिए, वो बीमार थे और इस्लामाबाद से वो उनको वापस लाया। तो ये गाँव का खासा है कि आप दूर तक एक दूसरे के बारे में जानते हैं और गमियों और खुशियों में शरीक होते हैं। ये जो चीज़ें हैं गाँव की और देहातों की, ये शहरों में नहीं है। शहर की चकाचौंध ज़रूर है, तरक्की और डेवलपमेंट्स और
हर किस्म की आसाइश आपको शहर में मुयस्सर है। नहीं मुयस्सर तो आपको वो सुकून नहीं मुयस्सर जो गांव में है, आपको वो राहत मुयस्सर नहीं जो गांव में है, आपको वो सुकून, चैन और वो खामोशी जो शहर में नहीं है वो गांव में है। और यकीनन इसका लुत्फ़ वही लोग उठा सकते हैं जो कभी कभी शहरों से निकलते हैं और वो सैर और सियाहत के लिए जाते हैं। तो उनको शहर से वहाँ पे अलग जो मिलता है वो यही मिलता है कि खामोशी मिलती है, दूर दूर तक पहाड़ नज़र आते हैं, सब्ज़ा, ग्रीनरी, गार्डनिंग, यही चीज़ें उनको नज़र आती हैं और तो कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शहर में है और देहातों में नहीं है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही रात है, यही सुकून है और यही खामोशियाँ हैं जो गाँव का ख़ासा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अगर अब तक आपने हमारा विलेजेस इन पाकिस्तान VIP चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अगर मुमकिन हो तो हमें ये भी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इस पे आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।